अपमान का नतीजा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा के बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन वह बहुत गुस्सैल था। उसे छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, एक साधु महल में आया और उसने राजा के मंत्री से कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मंत्री साधु को साथ में लेकर महाराज के सामने दरबार में हाजिर हुआ। उस दिन राजा बहुत गुस्से में था। मंत्री ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आपसे एक संत मिलने आए हैं। जैसे ही राजा की नज़र उस साधु पर पड़ी, राजा गुस्से में बोला कि अभी मेरे पास मिलने के लिए समय नहीं है, उन्हें बोल दो कि बाद में आए। साधु ने महाराज की बात सुनी और वह कुछ बड़बड़ाते हुए बिना कुछ बोले गुस्से से महल के बाहर निकल गया। उसे राजा का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका इस प्रकार से अपमान नहीं किया था। महल से निकलकर चलते चलते साधु उसी गांव में के एक घर पहुंचा। वह घर एक गरीब किसान का था। उस घर में किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें 2 बेटे थे। वे अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन वे बहुत उदार थे। यह दोनों पति पत्नी अपने घर आए हुए लोगों को बिना खाना खाए वापस नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं तो घर में पकाया हुआ दाल चावल ही लोगों को खाने के लिए देते थे। जब साधु वहाँ पहुँचा, तब वह दोनों खाना खाने को बैठे ही थे। साधु उनसे कहने लगा कि माँ जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु बहुत थकाहारा लग रहा था। किसान के पत्नी ने देखा कि घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो भी था वह उन्होंने अपने थाली में परोस लिया था। तो उन्होंने अपने सामने की एक थाली उस साधु को दे दी। बची हुई थाली में उन दोनों ने खाना खाया। यह बात साधु के ध्यान में आई। पहले तो वह साधु बहुत कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन खाना खाने के बाद उसका चेहरा चमक रहा था। उस साधु ने कहा कि मैंने इसके पहले आप जैसे इतने उदार पति पत्नी कहीं नहीं देखे। उसने कहा कि जिसमें आपने खाना पकाया है, वह बर्तन आप मुझे लाकर दिखा सकते हैं क्या? कुछ देर तो किसान और उसके पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसान की पत्नी मिट्टी का वह बर्तन ले आई जिसमें वह रोज़ खाना बनाती थी। उसने वह बर्तन उस साधु को दे दिया। साधु ने वह बर्तन को अपने हथेली पर रखा और बर्तन को एक थाली से ढक दिया। अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। आंखें खोलने के बाद वह बर्तन उन्हें वापस करते हुए कहा कि आज के बाद भोजन के लिए तुम्हें संघर्ष नहीं करना होगा। जो भी चीज़ राजा के रसोई में बनेगी, वही चीज़ तुम्हें इस बर्तन में मिलेगी। यह कहकर वह साधु चला गया। पहले तो किसान और उसके पत्नी को साधु ने जो बात कही थी, उस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन रात को पत्नी ने वह बर्तन खाना पकाने के लिए चूल्हे पर रखा और उसके ऊपर ढक्कन रखा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही किसान की पत्नी ने ढक्कन खोलकर देखा, तो उसे अलग अलग प्रकार के बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हुए दिखे। वह देखते ही उसने किसान को बुलाया। किसान ने आए बराबर उस बर्तन की तरफ देखा, तो वह भी आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गया। तब उन दोनों को साधु ने कही हुई बात याद आई। किसान ने अपने पत्नी से कहा कि सुबह साधु ने कही हुई बात तो सच निकली। फिर किसान, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों ने मिलकर पेट भर के खाना खाया। उसके बाद भी बर्तन में उतना ही खाना बाकी था। उसका स्वाद तो महल में बनने वाले खाने जैसा ही था। उस दिन के बाद किसान के घर जो भी खाना खाने आता था, उन सब लोगों को पेट भर के वह स्वादिष्ट खाना खिलाता था और सबसे एक ही गुजारिश करता था कि कृपया खाना कैसे पकाया यह सवाल मत पूछिए। किसान के घर से जो भी खाना खाकर जाते थे, वे उसे आशीर्वाद देते थे कि भगवान आपका भला करे। कुछ लोग बाहर जाकर कहते थे कि ऐसा स्वादिष्ट खाना और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ राजा के महल में ही ऐसा खाना बनता है। किसान के घर में जो भी खाना बन जाता था, वही खाना राजा के रसोई घर में पहले ही पकाया हुआ रहता था। रसोइया के ध्यान में यह बात आई कि मैं जितना खाना महल के लोगों के लिए बनाता हूँ, कुछ समय में ही वह खाना अपने आप कम हो जाता है। रसोइया तब सोचने लगा कि क्या कोई आकर खाना चुरा कर ले जाता होगा। कुछ दिन तो छुपकर उसने देखा कि कोई आकर खाना लेकर जाता है क्या, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। आखिर उसने यह बात राजा को बता दी। पहले तो राजा ने रसोइया की बात पर
भरोसा नहीं किया। लेकिन जब राजा ने अपनी आंखों से देखा कि बनाया हुआ खाना धीरे धीरे बर्तन में से कम हो जाता है, तब राजा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने यह बात अपने मंत्री को भी बताई। मंत्री ने भी यह बात अपने आंखों से देखी। धीरे धीरे करते महल के सभी लोगों को यह बात पता चली। पूरे गांव में भी यह बात फैल गई। राजा के घर से बनाया हुआ खाना धीरे धीरे कम होता है। लेकिन इसके अलावा यह बात भी सबको पता चली कि गांव में किसान के घर जो खाना बनता है वह बिल्कुल राजा के रसोई में बनाए हुए खाने जैसे ही रहता है। जिसने भी यह बात सुनी उन सबको लगने लगा कि दोनों बातें आपस में कुछ मिलीजुली लगती है। सबको यह शक होने लगा कि क्या जो खाना राजा के रसोई से गायब हो रहा है वही खाना किसान के घर में आने लगा है। यह बात जब राजा को कान पर पड़ी तब राजा ने कहा कि वह किसान तो नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहता है, लेकिन मैंने सुना है कि वह खुद ही बहुत उदार है। क्या वह सिर्फ हमारे घर में खाना चुराने आएगा? यह कैसा हो सकता है? अगर उसे चोरी करना है तो वह महल की कितनी सारी कीमती चीज़ें चोरी करके ले जा सकता है। क्या वह सचमुच सिर्फ खाना चुराने के लिए ही महल में आ सकता है? राजा ने सोचा कि क्या यह बात सच है? इसका पता लगाना ज़रूरी है, इसलिए हमें किसान के घर जाकर देखना ही पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने 2 मंत्रियों को भेष बदलकर किसान के घर भेजा। वे दोनों किसान के घर पहुंचे और उन्होंने किसान से कहा कि हम लोग बाहर गांव से आए हैं, बहुत थक गए हैं, क्या हमें यहाँ खाना मिलेगा? किसान ने बड़े ही प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और अपने पत्नी से बोला कि तुम इन दोनों के लिए खाना परोस दो। किसान की पत्नी ने दोनों के लिए खाना परोसा। किसान ने उन दोनों से कहा कि आप पेट भर के खाना खाइए, सिर्फ खाना कैसे पका है यह मत पूछिए। मंत्रियों को पहले ही पता था कि राजा के रसोई घर में आज क्या पकाया हुआ है। जब वे दोनों खाना खाने बैठे तब उन्हें रसोई में जो पकाया है वही सब किसान के घर परोसा हुआ दिखाई दिया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और वे वहाँ से चले गए। दोनों मंत्रियों ने महल में जाने के बाद महाराज को पूरी बात बता दी। पहले तो महाराज का इस बात पर विश्वास ही नहीं बैठा, लेकिन कुछ ही देर में राजा का गुस्सा बेकाबू हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को साथ में लिया और वह सीधा किसान के घर पहुंच गया और सीधा सीधा किसान से सवाल किया कि तुम्हारे यहाँ यह खाना कैसे आया है, मुझे सच सच बताओ। राजा का गुस्सा देखकर सच बताने के अलावा किसान के पास कोई रास्ता नहीं था। किसान ने जो भी घटना घटी थी वह सब राजा को बता दी। राजा को यह सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आया। राजा ने वह बर्तन देखा और उसको अपनी तलवार से तोड़ डाला और गुस्से से राजा निकल गया। टूटा हुआ बर्तन देखकर किसान की पत्नी रोने लगी। तब किसान ने उसे समझाया कि कब तक हम ऐसे राजमहल में खाने जैसा खाना खा सकते हैं। आज से हम अपने घर में हमेशा जो खाना बनाते थे वही खाना बनाएंगे और खाएंगे। किसान का बर्तन तोड़कर राजा और मंत्री जब अपने महल वापस लौटे तब वे रसोई घर में जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी खाना नहीं बचा था। वे अपने रसोइयों को पूछते हैं कि खाना कहाँ गायब हुआ है। तब रसोइया बताता है कि महाराज, जैसे ही मैं चूल्हे पर खाना पकाने के लिए बर्तन रखता हूँ उसमें से खाना धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। इस वजह से राजा को खाने के लिए अपने महल में कुछ भी नहीं मिला। तब मंत्री के घर से राजा के लिए खाना आया और राजा खाना खाने बैठा ही था तो राजा ने देखा कि धीरे धीरे उसके सामने रखा हुआ खाना अपने आप कुछ ही देर में गायब हो गया। अब राजा को समझ आया था कि किसान के साथ जो मैंने बुरा व्यवहार किया था उसी वजह से आज मुझे भूखा रहना पड़ रहा है। वह अपने मंत्री के साथ एक बार फिर से किसान के घर गया और हाथ जोड़कर किसान से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। राजा ने किसान से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बर्तन तोड़ा, उसके बदले में मैं मेरी कुछ ज़मीन तुम्हें दे देता हूँ। तुम वहाँ पर अपनी खेती करना और मेरे रसोई घर में आज से जो भी कुछ पकेगा उसमें से आधा खाना मैं तुम्हारे यहाँ भेज दिया करूँगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यह सब देखकर किसान भौचक्का रह गया। उसने राजा से कहा कि मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपने जब बर्तन तोड़ा तो मैंने मेरे पत्नी को भी समझाया कि कुछ नहीं होता, हम पहले जैसे खाते थे वैसे ही आज भी खाकर हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन राजा ने जो वचन किसान को दिया था वह उसने पूरा किया और तब से किसान के घर रोज ही राजा के घर से बनाया हुआ आधा खाना भेज दिया जाता था।
जिसके कारण किसान के परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से होता था। किसान उसके घर आने वाले लोगों को भी हमेशा की तरह खाली पेट कभी जाने नहीं देता था। इस प्रकार किसान का परिवार खुशी से रहने लगा। अभी राजा अच्छे से जान चुका था कि एक साधु का अपमान करने की कितनी बड़ी सज़ा उसे मिली थी, और यह सब उसे अपने गुस्से पर काबू न होने की वजह से हुआ था। इसके बाद राजा अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।